हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट्स नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं। उसमें फिर हम देखेंगे कि विटामिन्स के टाइप क्या क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं। फिर उसके फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी विटामिन से कौन सी डिसीज होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। फिर देखेंगे कि कौन से विटामिन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, किस विटामिन कौन सी चीज में कौन से विटामिन होते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और शेयर करना। शुरू करते हैं हम पहला। देखते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो नीडेड बाय द बॉडी, जो बॉडी को एक जरूरत होती है। विटामिन जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बॉडी को जरूरत होती है, नॉट सिंथेसाइज्ड इंटरनली। लेकिन जो विटामिन होता है ये हमारे बॉडी के इंटरनल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है। इसको हम किसी न किसी रूप में बाहर से हमें लेना ही पड़ता है, इस विटामिन को। उसके बाद जो विटामिन की क्लासिफिकेशन होता है, या फिर हम बात करें विटामिन के टाइप्स की। इसमें दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है और एक वाटर सोल्युबल विटामिन होता है। जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो ए डी ई के होते हैं, और जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें से बी 1 आता है, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12 और फोलेट और बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड। इतने हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। पहला हम बात करते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन की। जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर हम इसकी एक छोटा सा मतलब समरी देखें ना, एक डेफिनेशन के रूप में देखें, तो ये होता है कि जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है ये बिलोंग करता है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से। पहली बात हो गई, जो जितने भी वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से बिलोंग करेंगे। जैसे थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, पायरिडोक्सिन हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, इनोसिटॉल हो गया, बायोटीन हो गया, मिथियोनिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, और साइनोकोबैलेमिन हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के होते हैं, इन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं एक। उसमें से पहला हम पढ़ते हैं विटामिन बी 1 के बारे में, जिन्हें हम थायमीन बोलते हैं। अगर विटामिन बी 1 या थायमीन की हम पहले तो फंक्शन की बात करेंगे इसमें, कि फंक्शन क्या होते हैं इसकी। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो एनर्जी को रिलीज करता है, एपेटाइट रेगुलेशन, मतलब भूख, जो हमें भूख लगती है ना, कि मैं भूख लग रही है, नहीं लग रही है, कब लग रही है, तो जो हमें भूख लगती है ना, इसको यह रेगुलेट करके रखता है। नर्वस सिस्टम को हमारे हेल्दी करता है। उसके बाद इसके सोर्सेस की बात करें तो जो होल ग्रेन्स होते हैं उससे हमें विटामिन बी 1 मिलता है, पोर्क होता है उससे विटामिन बी 1 मिलता है, और जो हमें लिगुमेंस होते हैं उनसे विटामिन बी 1 मिलता है। और उसके बाद और अगर इसके अलग बात करें, अलग सोर्सेस की, तो पीस जो होते हैं, पीस मटर, उससे भी मिलता है, बीन्स से भी मिलता है, ओटमील से मिलता है, पीनट से मिलता है, वेजिटेबल से एंड फ्रूट से भी विटामिन बी 1 मिलता है, जैसे हम थायमीन बोलते हैं। उसके बाद आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस, कि मतलब ये होता है ना कि कितने ग्राम किसको लेना है। मेल को अलग चाहिए रहता है, फीमेल को अलग चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि फीमेल वर्सेस मेल जो होते हैं वो ज्यादा ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें विटामिन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो मेल्स होते हैं उनमें 1.2 मिलीग्राम एमजी होता है, लेना चाहिए, और जो फीमेल्स होते हैं उसमें 1.1 एमजी उन्हें लेनी चाहिए। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें, कि इससे अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी 1 की कमी होती है, तो हमें क्या क्या हो सकता है। रेयर कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स इंक्लूड कंफ्यूजन होगा, मसल वीकनेस होगी, विटामिन वेरी 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 रोग, डिसीज का नाम सुना होगा, रोग का नाम वेरी वेरी भी होता है विटामिन बी 1 की कमी से, जो कि एक न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी कैरेक्टर के साथ भी वेरी वेरी होता है। उसके बाद रिंकल्स होंगे। उसके बाद ये कंफ्यूजन बताया जाए, कंफ्यूजन होता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी हो सकता है, निस्टेगमेस भी हो सकता है, और ट्रिमर्स भी हो सकता है, TREMORS होता है एक ट्रिमर्स, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद हम विटामिन बी 2 की बात करें, जिन्हें हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जो विटामिन बी 2 होता है, इसके फंक्शंस की बात करते हैं हम, एनर्जी रिलीज करता है ये भी, स्किन को हेल्दी रखता है, और उसके बाद विजन, विजन मतलब हमें देखने के लिए, देखने में हमारी मदद करता है, विजन में हमारे सही रहता है।
आजकल क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है, सबसे ज़्यादा आँखों में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर हम प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर चीज़ें लें, जैसे हमारा कैरट वगैरह हो गया, हाँ, गाजर वगैरह हो गया और हरी सब्जियाँ वगैरह हो गई। अगर हम ये चीज़ प्रोटीन वगैरह अच्छे से अगर हम ले रहे हों, तो शायद ही सही रहे। नहीं आज मतलब इस प्रेज़ेंट टाइम में ऐसा हो रहा है कि हर एक को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। हर एक को नंबर्स लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि किसी का सर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ तो वीकनेस हो जाती है या कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेने लगते हैं, इसकी वजह से होने लगती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके फंक्शंस की बात कर लिया हमने, एनर्जी रिलीज़ करता है, स्किन हेल्दी रखता है, उसके बाद विज़न में हेल्प करता है। अगर इसके सोर्सेज़ की बात करें कि ये मिलता कहाँ-कहाँ से है, मिल्क जो कि हमेशा लेनी चाहिए शाम को। एग्स में ग्रीन वेजिटेबल जो कि मैंने अभी बताया कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए हमें और मिल्क। एग्स तो बहुत-बहुत सारे एग्स नहीं खाएँगे, बट जो मिल्क होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, कैरट्स वगैरह हो गए, ना उसके बाद शिमला मिर्च वगैरह हो गया और उसके बाद कुकुम्बर वगैरह हो गया। इन सब जो पालक वगैरह हो गया, मेथी वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों को मतलब कंटिन्यू में रखना चाहिए, लेना चाहिए। इससे क्या होगा, राइबोफ्लेविन का जो होता है लेवल वो अप होगा, हाई होगा और जिससे हमारे विजन में सबसे ज़्यादा विजन विजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। विजन में हमें हेल्प करेगी। उसके बाद इसकी अगर आरडीए की बात करें, आरडीए मतलब अभी हमने बताया था रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस होता है। मेल में 1.3 mg और फीमेल्स में 1.1 mg। अगर डिफिशियंसी की बात करें कि डिफिशियंसी इसकी क्या-क्या हो सकती है? रेयर सिम्पटम्स में अगर बात करें माउथ क्रैक्स होंगे, डर्मेटाइटिस ज़्यादा होगी। डर्मेटाइटिस का मतलब पता है ना, ये स्किन खराब होने लगती है, खुजली वगैरह होने लगती है, इचिंग वगैरह होती है, वो हमारा डर्मेटाइटिस में आता है। उसके बाद डिफिशियंसी में जो हमारे लिप्स होते हैं वो रेड लिप्स होते हैं, उसमें सोरनेस होने लगती है। लिप्स सोरनेस का मतलब होता है कि छाले वगैरह होना। उसके बाद रेडनेस होगी, हमारी जो आईज होगी वो रेड होने लगेगी। ये विटामिन बी 2 की कमी से होता है। उसके बाद अगर सोर्सेस में हम और इसकी बात करें तो लीवर, किडनी, यहाँ से भी कुछ कुछ चीज का जो सिक्रेशन है, सिंथेसाइज वो होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर विटामिन बी 3 जिसे हम नाइसिन बोलते हैं, इसके फंक्शंस की बात करें, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, स्किन को हेल्दी रखना और डाइजेशन करना। अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो मीट, फिश, पीनट्स और होल ग्रेन्स, ये हमारे विटामिन बी 3 के सोर्सेस होते हैं। अगर इसके हम और सोर्सेस की बात करें, लीवर भी हो सकता है इसमें, राइस जो कि पॉलिशिंग राइस होता है वो होता है, पोटैटो से भी मिलता है और वेजिटेबल से भी मिलता है। आईडीए की बात करें तो 16 mg मेल में, फीमेल में 14 mg। डिफिशियंसी की बात करें, पेलेग्रा हो सकता है जो कि जिसमें क्रैम्प्स होंगे और स्किन इश्यूज होंगे। डिफिशियंसी की अगर इसमें हम और डिफिशियंसी की बात करें तो वही पेलेग्रा कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस, डायरिया हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकता है इस विटामिन बी 3 से, जिसे हम नाइसिन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा विटामिन बी 6 आता है, जिसे हम पेरिडोक्सिन बोलते हैं। इसके फंक्शंस की बात करते हैं हम तो पहला हमारा फंक्शन जो था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है, जो आरबीसी होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर ये सोर्सेस की बात करें तो मीट्स में मिलते हैं, होल ग्रेन्स में और लिगुमिन्स में। आईडी की बात करें 1.3 mg। डिफिशियंसी, इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या इसमें डिफिशियंसी अगर इसकी होती है विटामिन बी 6 की, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डर्मेटाइटिस, अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या, अगर आरबीसी बनेगी ही नहीं तो अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि एचबी का लेवल कम हो जाएगा और अनीमिया होने का मेन कारण है कि एचबी का लेवल कम होना, आरबीसी का कम होना ही अनीमिया होता है। ठीक है। अगर इसमें हम और अगर सोर्सेस की बात करें विटामिन बी 6 में, तो यीस्ट भी से भी, सीरियल्स से, तो दालें वगैरह जो होती हैं उससे भी। और अगर इसमें हम डिफिशियंसी की बात करें तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, बॉडी वेट जो है वो लॉस हो सकती है। सब चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलती है कि बॉडी जो है, बॉडी वेट जो है वो कंटिन्यूअस लॉस होती है। और कुछ ना कुछ जितने भी विटामिन है, सारे विटामिन की अगर लेवल कम होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारे न्यूरो होते हैं वो इस डिपेंड ही इसी पे होते हैं।
जितने भी विटामिन होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितनी भी चीजें हम लेते हैं, जितने भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, उससे पे ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिपेंड होता है, उसी से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर चलता है। अगर वही प्रॉपर नहीं वर्क करेगा तो हमें मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम फोलेट की बात करें, जिसे हम फोलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। इसमें अगर फंक्शंस की बात करें, प्रोटीन प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। सोर्सेज की बात है कि तो डार्क ग्रीन से भी, लेगुमेस से और फोर्टिफाइड ग्रेन से। उसके बाद इसके आरडीए की बात करें तो 400 mcg मेल में और 600 mcg प्रेग्नेंट वोमेन में। उसके बाद डिफिशियंसी की बात करें, इम्पेयर्ड ग्रोथ होगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे, ह्यूमन न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ सकता है। उसके बाद विटामिन बी 12, जिन्हें हम कोबालेमिन बोलते हैं। विटामिन बी 12 के फंक्शंस की बात करें हम तो जेनेटिक मटेरियल को फॉर्मेशन करता है, जिन्हें हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। जो डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल जो भी हमारे जेनेटिक होते हैं उसको कंटेन करके रखता है। मतलब इनहेरिटेंस बताता है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाती है जेनेटिक होती है, डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो उसको ये कंटेन करके रखता है। उस चीज के फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। आरबीसी के फॉर्मेशन करता है। सोर्सेज की बात है, एनिमल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, सारे एनिमल प्रोडक्ट में से मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इसमें मिलते हैं। उसके बाद आरडीए की बात करें 2.4 mcg। डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें अनीमिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। उसके बाद बायोटीन, बायोटीन के फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद सोर्सेस की बात करें, एग योल्क से, लीवर से और वेजिटेबल से। अगर इसकी आरडीए की बात करें तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आरडीए रहेगा, यहाँ पे यहाँ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस रहेगा। उसके बाद डिफिशियंसी की बात करते हैं हम तो अनकॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फटिक, फटिक जो कॉमन चीज है। उसके बाद पैंटोथेनिक एसिड की बात करें तो फंक्शन इसका जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ये। उसके बाद हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। सोर्सेज की बात करें, लीवर से, होल ग्रेन से। यहाँ भी आरडी रहेगा, आरडी, यहाँ भी आरडीए रहेगा, मैंने डाटा एलिमेंट्स। अगर इसकी हम डिफिशियंसी की बात करें तो हमारा ये रेड कंडीशन फटिक में आएगा, ये भी सेम दोनों, बायोटीन और और ये जो पेंटोथेनिक एसिड है, दोनों का जो डिफिशियंसी होता है ये मोस्टली मतलब कॉमन होता है, दोनों का डिफिशियंसी जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे विटामिन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन विटामिन सी की एक विटामिन और इसमें बच गया है जो कि विटामिन सी होता है। अगर विटामिन सी की हम बात करें तो इसके फंक्शंस की बात करते हैं हम, कोलेजन सिंथेसिस करता है, इम्यून फंक्शन में काम आता है और एंटी ऑक्सीडेंट करता है। सोर्सेज की बात करें, साइट्रस फ्रूट, टोमेटोज एंड पेपर्स। साइट्रस मतलब जो खट्टापन होता है, जैसे नींबू वगैरह हो गया, लेमन वगैरह हो गया, इसमें से मिलता है। आरडीए की बात करें, मेल में 90 mg और फीमेल्स में 75 mg प्लस 35 mg फॉर स्मोकर्स के लिए अधिक। डिफिशियंसी की बात करें, स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग होंगे, पुअर वुंड हीलिंग, जल्दी जल्दी जो भी कभी कहीं भी घाव हो जाता है तो वो जल्दी से हील नहीं होगा, जल्दी से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो ये पुअर वुंड हीलिंग हो गया। टॉक्सिसिटी की बात करें अगर इसके तो हाई डोजेस में कॉज किडनी स्टोन, डायरिया। और अगर विटामिन सी हम ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में विटामिन सी रहे हैं तो क्या थोड़ा एसिडिक रहता है ना, सिट्रिक रहता है, सिट्रिक एसिड जो होता है एसिडिक कंटेंट होता है इसमें, तो डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर इसका हाई डोज हमने ले लिया तो। उसके बाद बात करते हैं हम फैट सोल्युबल विटामिन की। वो हमारे वो सारे वाटर सोल्युबल विटामिन थे, जितने भी विटामिन थे वाटर सोल्युबल विटामिन, मतलब जो भी विटामिन बी के ग्रुप के में आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में आते हैं, वो हमारे विटामिन होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। अब हम बात करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं वो एडीई के होते हैं।
उसके बाद डिफिनेशन की बात करें, स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड, बॉडी में लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर रहते हैं। हायर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी देन वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है उससे कहीं ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है फैट सोल्यूबल विटामिन में। विटामिन ए, विटामिन ए की बात करें जिन्हें हम रेटिनॉल बोलते हैं। अगर विटामिन ए के फंक्शंस की बात करें हम, तो विजन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो विजन ही है। रेटिनॉल रेटिना से समझ जाना कि विजन में। उसके बाद बोन ग्रोथ में, इम्यून रेगुलेशन में, और एंटीऑक्सीडेंट में। सोर्सेस की बात करें कि मिलता कहाँ कहाँ से है ये विटामिन, डेयरी से, फिश मछली वगैरह खाने से, लीवर से भी इसका सिंथेसिस होता है। बीटा कैरोटीन हो गया जो ऑरेंज होते हैं उस वहां से, डार्क ग्रीन फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, जैसे कैरेट। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो कैरेट होता है, कैरेट गाजर, उसमें सबसे ज्यादा सबसे अच्छा विटामिन ए भी होता है। अभी हमने पहले भी एक विटामिन की बात की थी, वो भी यहीं से मिलता है। इसमें अगर सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है ना विजन में, तो हमारा विटामिन ए ही होता है। और कैरेट, कैरेट हमारा सबसे अच्छा विटामिन में माना जाता है, कैरेट को हम मानते हैं विटामिन में। उसके बाद आरडीए की बात करें, 900 mcg मेल्स में और फीमेल्स में 700 mcg। डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें डिफिशियंसी जो होता है, जीरो पैथेलमिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और ड्राई स्किन हो सकता है। स्किन ड्राई हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधेरे में ना दिखना। अब उसके बाद जीरो पैंथेल्मिया हो सकता है। टॉक्सिसिटी की बात करें कि अगर अपर लेवल होता है किससे, 3000 mc या mcg से अपर हो जाता है लेवल इसका। इसमें हेडेक, तुरंत हेडेक होगा, नोजिया भी होगा, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, उसके बाद वोमिट्स भी हो सकता है, उसके बाद फटिग भी लग सकता है। हमारी टॉक्सिसिटी होती है कि अगर इसकी ज्यादा हो गई, लेवल ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है। विटामिन डी, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा उसके फंक्शंस की बात करते हैं विटामिन डी की, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, बोन को हेल्थ रखता है, इम्यून फंक्शन जो हमारा इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। सोर्सेज की बात है, फोर्टिफाइड डेयरी, ऑयली फिश और सनलाइट। सनलाइट जो होता है अगर हम माने तो हम मतलब पहले भी बोले थे ना कि सनलाइट मतलब धूप में बैठना चाहिए। आज तो आजकल क्या है कि लोग टाइम नहीं है ना बाहर निकलने के लिए, धूप में बैठने के लिए थोड़े टाइम तक। अगर धूप में बैठते हैं और धूप से जो यूवी रेज होता है वो हमारी स्किन पे पड़ता है, तो यूवी रेज जो तुम सन में सनलाइट में नहीं होता है विटामिन डी, जो यूवी रेज होता है हमारी स्किन में पड़ता है। स्किन में पड़ने के बाद वहाँ पे एसिटिल ग्लैक्टोजामाइन होता है, तो उसके थ्रू जो हमारा है स्किन में एक फ्लूइड होता है, उसके थ्रू जो वाटरी वाटरी सब्सटेंस होता है, तो वहां से हमारे विटामिन डी में वो कन्वर्ट होता है, वहां से हमें विटामिन डी मिलता है। तो जितने भी होता है ना कि आधे घंटे 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम है हमें धूप में हमें बैठना चाहिए। आरडीए की बात करें 15 mcg, 600 आई, अगर 600 से ज्यादा हो रहा फॉर एडल्ट में 600 तक। डिफिशियंसी की बात करें, रिकेट्स इन चिल्ड्रन नॉर्मल है, ये तो होने ही। ओस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट, एडल्ट में ओस्टियोमैलेशिया बोन डिसीज तो होनी ही होनी है, क्योंकि अगर जो सबसे ज्यादा अगर किसी हमारे बोन के लिए किसी भी विटामिन की जरूरत है, विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन वो विटामिन सी नहीं, विटामिन डी की और कैल्शियम की, दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे बॉडी में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम भी हमारा खराब होगा, बोन भी हमारे हेल्दी नहीं रहेंगे, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और दोनों को विटामिन, दोनों की मतलब बोन में हमारे बोन के लिए जरूरत होती है, विटामिन डी की भी और कैल्शियम की भी। अगर इसके टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर हाई होता है 100 mcg से, तो सिम्टम्स इसके इंक्लूड एक्सेस कैल्शियम, नोजिया। कैल्शियम एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद नोजिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई की बात करें हम, जो हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसके फंक्शंस की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट सेल्स एंड विटामिन ए एंड सी। जो विटामिन ई होता है वो हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो विटामिन ए और विटामिन सी होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें कि विटामिन जो ई होता है वो हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, तो ये हमें मिलता है वेजिटेबल्स ऑयल से, नट्स से, सीड से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। तो जैसे हमारा पालक हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इन सब चीजों से। आईडी की बात करें 15 mcg, 22.4 जो है ये हमारा
22.4 जो है हमारा, ये मीडियम लेवल, इससे अपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद रेयर में अगर हम डिफिशियंसी की बात करें, प्रीमेच्योर इन्फेंट और फैट माल एब्जॉर्प्शन जो फैट होता है उसका माल एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा, और जो इन्फेंट होता है उसके प्रीमेच्योर में डिफेक्ट आएगी। विटामिन के, सब जानते हैं विटामिन के इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद इससे फंक्शंस की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग में और बोन को हेल्दी रखने में। सोर्सेज की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनेच, ब्रोकोलाई। उसके बाद वेजिटेबल्स ऑयल्स में। आरडीए की बात करें, मेल्स एंड फीमेल्स में 90 प्लस 90 mcg और 14 to 18 यानी 75 mcg में फीमेल्स में। फीमेल्स का हो गया और ये फीमेल्स का हो गया। डिफिशियंसी की बात करें तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है इसकी कमी से, न्यूबॉर्न एंड दो जो और एंटीकोगुलेंट का काम नहीं होगा, मतलब विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। अगर एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, तो कैन कॉज रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होने लगेगी। कंसल्ट अ फिजिशियन इफ ऑन ब्लड थिन, अगर ब्लड जब बहुत ज्यादा थिनर हो रहा है, बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, तो भी हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। होता है ना, पढ़ते हैं कि ब्लड इज इन विस्कोस 5 times मोर देन वाटर, पानी से 5 गुना ज्यादा जो हमारा ब्लड होता है वो विस्कोसिटी होती है, गाढ़ापन होता है वाटर से। विटामिन ये हमारे थे। जो विटामिन ए इसको शॉर्ट में हम देखें तो विटामिन जो ए होता है विजन में, रिप्रोडक्शन में, बोन हेल्थ में, इम्यून सिस्टम में और स्किन में। विटामिन डी की बात करें हम, स्ट्रेंथन्स बोन्स में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, इम्यून सिस्टम में। विटामिन ई की बात करें हम, इम्यून सिस्टम में और फ्लशेस टॉक्सिन्स में। विटामिन के की बात करें ब्लड क्लॉटिंग और बोन को हेल्दी रखने में। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें